हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ब्रेकफास्ट में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा अपने व्यूज़ रखे थे। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस वीडियो का। और इसीलिए अब मैं एक फॉलोअप वीडियो कर रही हूँ। तो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट मील डिस्कस करने वाले हैं, डिनर। अब जिस भी इंसान ने एक प्रॉपर डिनर और एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर लिया अपने दिन के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आपकी 70-80% हेल्थ वहीं पे अचीव हो गई, क्योंकि यही दो मील्स हैं जो ज़्यादातर लोग गलत लेते हैं। लंच मोर और लेस मैंने ये देखा है कि 70-75% ऑफ द पॉपुलेशन एनीवेज ठीक लंच करती है। सिर्फ उनका जो डिनर है और ब्रेकफास्ट है, ज़्यादातर उसी के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से उनको हेल्थ इश्यूज कॉज होते हैं। तो आज हम लोग डिनर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ डिनर के बारे में, जो आज तक मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती आई हूँ और जिससे हमने एक अच्छी हेल्थ के टुवर्ड्स अचीवमेंट करी है। तो सबसे पहली बात डिनर के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो है डिनर का टाइम। अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो डिनर को खाते हैं जब उन्होंने सोना होता है उससे थोड़ी देर पहले। तो से उनका बेड टाइम जो है वो 12 बजे का है। तो अगर वो यंग एज ग्रुप के हैं तो वो 11-11:30 बजे डिनर करते हैं। और अगर वो एक जैसे पूरी फैमिली के घर आने का वेट करते हैं तो वो लोग 9-9:30 तक डिनर करते हैं। पर इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? जब भी हम लोग लेट डिनर करते हैं तो पहली बात तो ये कि हमारा मेटाबॉलिज्म उस टाइम तक इतना कम हो जाता है कि वो जो डिनर है वो बॉडी की जो कैपेसिटी होती है उसको बर्न करने की या उसको यूज़ करने की, वो ऑलमोस्ट कम हो जाती है उस टाइम पे। जिसकी वजह से आपको हेवीनेस फील हो सकती है, या फिर आप ये देखेंगे कि आपका जो बेली फैट है और जो आपका वेट है वो दोनों गेन होने लगते हैं। और साथ ही साथ जो इनडाइजेशन इश्यूज रहने लगते हैं वो अलग। प्रॉपर डिनर करने के बावजूद भी आपको अगले दिन एक स्लगिश फीलिंग के साथ आप उठते हैं। आपको जो मॉर्निंग है वो आपको इतनी फ्रेश नहीं फील होती, और जो आपका जो दिन शुरू होता है वो थोड़ा सा लिथार्जिक तरीके से शुरू होता है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म हाईएस्ट था मॉर्निंग में, वो बाय द टाइम डिनर टाइम आता है वो स्लो होते चले जाता है, कम होते चले जाता है। तो जब हम लोग रात को लेट खाना खाते हैं तो ये सारा का सारा फूड जो है ये बॉडी डाइजेस्ट करने की जगह मैक्सिमम इसमें से जो अमाउंट है उसको स्टोर कर लेती है, उसे यूज़ नहीं करती। इसी वजह से जो लोग लेट डिनर करते हैं उनकी पॉट बेली या फिर जो उनका बेली फैट है वो बहुत हाई होता है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप वर्किंग हैं तो मैक्सिमम 8:30, और अगर आपका वर्क अलाउ करता है या आप स्टूडेंट है या आप हाउसवाइफ है, तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम 8 बजे तक आपका जो मील है, डिनर है, वो हो जाए। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपको गैस की, ब्लोटिंग की, हेडेक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली, आपको बॉडी अपनी लाइट फील होगी। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपका बेली फैट रिड्यूस हो रहा है और आपका वेट भी रिड्यूस हो रहा है। ये आपको आपकी शुगर भी मैनेज करने में हेल्प करेगा। अब जब भी मैं किसी को ये सजेशन देती हूँ तो जो सबसे पहला उनका क्वेरी होता है वो ये होता है कि मैम, अगर हम 8 बजे खाना खा लेंगे और हम सोते हैं 12 बजे तक, तो हमको रात को भूख लगेगी, तो हम क्या करें? 8 बजे आपको डिनर करना ज़रूरी है, पर वो आपके दिन की लास्ट मील हो ये ज़रूरी नहीं है। आप 8 बजे के बाद भी कुछ खा सकते हैं। सिर्फ एक ही शर्त होती है कि वो नॉन ग्रेन होना चाहिए, यानी कोई भी फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल्स हो, होममेड सूप्स हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, कर्ड हो, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, सिर्फ वो ग्रेन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत लेट नाइट ग्रेन लेंगे तो वो भी वेट गेन करता है और आपका बेली फैट बढ़ाता है। तो ये पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने डिनर में सिर्फ टाइमिंग भी ठीक कर लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड चीज़ जो डिनर के बारे में ध्यान रखनी है कि डिनर में क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। पहली चीज़ जो डिनर के अंदर आपको अवॉइड करनी है वो है हाई प्रोटीन डिनर नहीं करना है। अब ज़्यादातर लोग मुझसे इस बात पे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम, प्रोटीन तो हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा होता है, प्रोटीन खाने से तो हमारी बॉडी इतनी हेल्दी होती है, तो आप डिनर में प्रोटीन क्यों मना करते हो? तो अगेन जो मैंने रीज़न आपको पहले पार्ट के लिए दिया कि मेटाबॉलिज्म जो है वो लोएस्ट है रात के टाइम, डिनर के टाइम। अब क्योंकि प्रोटीन जो है वो सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होता है अमंग ऑल दी अदर न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले होता है, उसके बाद फैट डाइजेस्ट होता है और लास्ट में प्रोटीन होता है। और इसीलिए बहुत सारे वेट लॉस प्लान्स जो हैं वो प्रोटीन बेस्ड बनाए जाते हैं कि लंबा समय लगेगा डाइजेस्ट होने में, जो क्लाइंट है या पेशेंट है उसका पेट भरा रहेगा, तो वो फ्रीक्वेंट ईटिंग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस हो जाएगा।
पर प्रॉब्लम डिनर में क्या होती है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, स्पेशली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो फिर भी 1% जो प्रोटीन होता है वो कंपैरेटिवली जल्दी डाइजेस्ट होता है। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं, प्लांट प्रोटीन खा रहे हैं, यानी वो प्रोटीन जो प्लांट सोर्सेज से आ रहा है, अगर वो आप नाइट में खाते हैं, जिसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है दाल। ज़्यादातर घरों में रात को दाल बनती है, क्योंकि रात को सब लोग घर में होते हैं, तो ज़्यादातर घरों में रात को दाल बनती है। पर मैं अपने किसी भी पेशेंट को रात को दाल प्लान नहीं करती, क्योंकि अगर हम रात को दाल खाते हैं तो जो प्लांट प्रोटीन है वो बहुत लेट डाइजेस्ट होता है। पहले से ही प्रोटीन लेट डाइजेस्ट होता है, प्लांट प्रोटीन और लेट डाइजेस्ट होता है, ऊपर से मेटाबॉलिज्म इतना कम है। और 90% जो लोग हैं वो लोग खाना खाने के इमीडिएटली बाद या तो बैठ जाते हैं, या लेट जाते हैं, या सो जाते हैं। तो कोई एक्टिविटी भी नहीं हो रही उसको डाइजेस्ट करने के लिए, कुछ भी हेल्प करने के लिए। तो अगर आप रात को प्रोटीन बेस्ड डिनर करेंगे तो आपका वेट पक्का से गेन होगा ही होगा। आपका जो पेट है वो भी बाहर आएगा ही आएगा। प्लस जो गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, रीगर्गिटेशन यानी कि खाना बाहर आना, खट्टी डकारें आना, ये प्रॉब्लम्स भी होना बहुत कॉमन है। तो अगर आप ये सब अवॉइड करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो भी डिनर टाइम है वो अर्ली हो, और डिनर के अंदर आप प्रोटीन मिनिमम खाइए। आप ग्रेन बेस्ड खाइए, आप सब्जी खा सकते हो, रोटी के साथ दलिया खा सकते हो, चीले खा सकते हो, जो भी आपको खाना है। बस चीला बेसन का ना बना के सूजी का बना लो, आटे का बना लो। मतलब पॉइंट ये है कि अगर प्रोटीन बेस्ड डिनर आप करेंगे तो या तो उसके बाद आप एक्टिविटी कीजिए, कि ठीक है आप 1 घंटा वॉक करके आ रहे हैं, या आप वैसे एक्टिव हैं, घर में कोई काम कर रहे हैं। पर अगर ऐसा आपका रूटीन नहीं है तो आपको प्रोटीन अवॉइड करने से बहुत रिलीफ मिलेगा डिनर में। कोशिश कीजिए जो प्रोटीन का कंजम्पशन है मैक्सिमम 6 PM तक आप कर लें। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी आपको बहुत लाइट फील होगी, वेट मैनेज करना बहुत आसान होगा, और जो बेली फैट होता है, जो इतना स्टबन फैट होता है, वो बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है डिनर में वो ये कि जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं, बहुत सारी फैंसी चीज़ें आती रहती हैं वेट मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। तो उनमें से एक चीज़ है मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स, जैसे बहुत सारे ग्रेन्स मिला के 5 ग्रेन, 7 ग्रेन, 10 ग्रेन की आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या मल्टीग्रेन हमें खाना चाहिए डिनर में? अगेन मेरा जवाब होगा नहीं। अगर आप मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स खाना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में इनकॉर्पोरेट कीजिए, प्लीज़ उसे डिनर में मत खाइए, क्योंकि द वेरी सेम रीज़न, आपका मेटाबॉलिज्म लोएस्ट है, उसके बाद आपका लाइफस्टाइल पूरा सेडेंट्री है, और खाने जस्ट सोने से पहले इतना हाई कैलोरी फूड अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी उसे नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी, और वो सारी कैलोरीज बॉडी को सेव करनी पड़ेंगी फॉर लेटर। और ये सेविंग कैसे होती है? सारी कैलोरी को एडिपोज टिश्यू यानी फैट टिश्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। तो जो भी लोग ऐसे हैवी प्रोडक्ट्स, मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स या कोई भी इस तरह के जो हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं उसे नाइट में लेते हैं, तो एक तो इनडाइजेशन बहुत नॉर्मल है, और उनका वेट गेन और बेली फैट बढ़ना भी बहुत बहुत नॉर्मल है। बच्चे ले सकते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन ले सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई वेट गेन करना चाहता है वो ले सकता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारे लोग हैं जो भी अपनी शुगर मैनेज करना चाहते हैं, जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या कोई भी जो वेट मैनेज करना चाहता है, प्लीज़ आप इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसे अपने फर्स्ट 2 मील्स में रखिए, लास्ट मील में मत रखिए। अगली चीज़ जो डिनर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझनी, वो ये कि डिनर के बाद कुछ एक्टिविटी करना ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म कम है और डिनर हमने खा लिया है, तो डिनर के बाद अगर आप 15 से 20 मिनट वॉक कर लेंगे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, खाने को एक अच्छी तरीके से पुश मिल जाएगा एसिमिलेट होने के लिए। तो बॉडी भी लाइट फील होगी, हेडेक्स नहीं होंगे, गैस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी। तो सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको वॉक करना है, और ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाना है या आपको अपने कॉम्प्लेक्स में वॉक करना है, आप घर में अपने ड्राइंग रूम में भी कर सकते हो। The only idea is to stay active and not lie down or sit down after eating. थोड़ा सा भी अगर आप एक्टिव रहोगे तो आप मार्क डिफरेंस देखोगे अपने हेल्थ के अंदर। फाइनल पॉइंट जो मैं डिनर के बारे में बताना चाहती हूँ वो ये कि अब क्या होता है कि एक्सट्रीम में चलते हैं, या तो बिल्कुल ही हैवी डिनर हो रहा होता है, या फिर जब एकदम से कॉन्शियस होते हैं वेट लॉस के लिए या फिर वैसे हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं, या शुगर बहुत बढ़ जाती है, तो क्या करने लगते हैं, सिर्फ सूप पी लेंगे डिनर के लिए, सिर्फ फ्रूट खा लेंगे और पूरा डिनर स्किप कर देंगे, सिर्फ सैलेड खा लेंगे। तो ये भी नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि आप कह रहे हो हैवी नहीं खाना, अब आप कह रहे हो लाइट नहीं खाना, तो खाना क्या है?
देखिए डिनर के अंदर ग्रेन होना बहुत ज़रूरी है। अब स्पेशली जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न क्या है, जब भी आप डिनर से ग्रेन हटा देते हो, ठीक है ना, अगर आप मिल्क और फ्रूट कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो एक अलग बात है, क्योंकि मिल्क और फ्रूट कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक एक प्रॉपर मील के लिए केपेबल है, शुगर को मैनेज करने के लिए केपेबल है। बट इसके अलावा अगर आप सिर्फ फ्रूट ले रहे हो, सिर्फ सैलड ले रहे हो, या आप सिर्फ सूप ले रहे हो, तो ये जो सारे डिनर्स हैं ना, ये कुछ टाइम में डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद स्पेशली डायबिटिक लोगों के साथ क्या होगा कि रात को उनकी शुगर डिप हो जाएगी, स्पेशली अगर वो डिनर के बाद कोई बेड टाइम मील नहीं लेते तो। अब जब रात को शुगर डिप होगी तो क्या होगा कि लिवर से ग्लाइकोजन को बॉडी को रिलीज़ करना पड़ेगा शुगर को मैनेज करने के लिए, ताकि स्लीप के अंदर आपकी शुगर इतनी कम ना हो जाए कि आपको हाइपोग्लाइसेमिक शॉक या फिर किसी भी तरह का लो शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए। तो जैसे ही ये शुगर रिलीज़ होगी, जब आप सुबह अपनी फास्टिंग चेक करोगे तो वो हाई आएगी, और जैसे ही फास्टिंग हाई आएगी तो आप क्या करोगे, ब्रेकफास्ट को लाइट कर दोगे कि अरे मेरी तो शुगर ज़्यादा आई है, तो ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा ही खाती हूँ ताकि मेरा जो है शुगर फर्दर ना बढ़ जाए। पर ब्रेकफास्ट में तो दिक्कत थी ही नहीं, दिक्कत कहाँ थी, डिनर के अंदर। इस वजह से फास्टिंग हाई आई थी और इसीलिए फिर शुगर अपसेट रहेगी। तो डिनर के अंदर ग्रेन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप क्वांटिटी कम खा लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रेन का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग वेट भी मैनेज कर रहे हैं, मैंने 90% लोगों को ये देखा है कि वो रोटी नहीं खाना चाहते। मैं प्लान भी करती हूँ तो भी वो खाना नहीं चाहते। उसका रीज़न क्या है कि एक एसोसिएशन हो गया कि रोटी खाएंगे तो वेट गेन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप टाइम से खा रहे हैं, अगर आप क्वांटिटी ठीक खा रहे हैं, तो रोटी खा के भी वेट लॉस होता है। पॉइंट इज़ कि आपको किस चीज़ की आप रोटी खा रहे हो। अगर आप मल्टीग्रेन की रोटी खाओगे तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा। अगर आप रोटी पे दुनिया भर का घी लगा के खाओगे तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा। लेकिन अगर आप टाइम से रोटी खा रहे हो और एक रोटी खा रहे हो वो भी सब्जियों के साथ, तो वेट एक्चुअली कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए डिनर के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इतना अंडर कैलोरी नहीं कर देना उसको कि रात को आपकी बॉडी को शुगर रिलीज करने की ज़रूरत पड़े जो फर्दर आपका वेट गेन या शुगर इंक्रीज करेगा। आपको सिर्फ इतना कम करना है ग्रेन को कि बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर ले, लाइट फील करे और उसको हैवीनेस ना हो। अगर आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान रख के अपना डिनर डिसाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे मॉर्निंग में, आपको अच्छे से भूख लगेगी। कई बार क्या होता है, हम सुबह उठते हैं और हमें भूख ही नहीं लग रही होती, हमें सुबह भी हैवी फील हो रहा होता है क्योंकि डिनर हमने ऐसा खाया होता है। तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। किसी तरह की गैस, ब्लोटिंग, हेडेक्स नहीं होंगे आपको। आपका वेट लॉस करना आसान हो जाएगा, आपके शुगर लेवल्स, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेटर हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपका बेली फैट, जो एक स्टबन फैट होता है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर ये जो टिप्स हैं ये आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम मतलब ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन 90% लोगों का डिनर फॉल्टी होता है, और अगर आप उन्हें ये वीडियो भेजेंगे तो वो एक्चुअली आपको थैंक यू बोलेंगे। और अगर इसी तरह के वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं और पोस्ट करूं, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है, मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि लंच के ऊपर भी मैं इस तरीके का टिप्स का वीडियो करूं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ। और भी कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अपना व्यूज़ दूं या फिर उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आने वाले हफ्तों में मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगी। फॉर नाउ बाय, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।